जब आप सो चुके होते हैं, हम्म, आपको कौन चला रहा होता है? ब्रेन चला रहा होता है। इसका नॉर्मल जवाब मिलता है, अल्लाह चला रहा है। हम्म, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला एडा वेला नहीं साढ़े वास्ते हम्म, कि हर एक दिन ऊपर आके वो करेगा। रात को हमारे जिसे आप अनकॉन्शियस कहते हो, मैं इनर कॉन्शियस कहता हूँ। हम्म, हमारा इनर कॉन्शियस सोते में भी हमारी सांस और धड़कन चला रहा है। तो ये रब ने वो ड्यूटी दी है उसकी, हम्म। ठीक है। और वो उसकी ड्यूटी पे अपनी ड्यूटी से हिल नहीं सकता। इसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी इसलिए ये बीमारी से लड़ गया, या इसकी विल पावर बड़ी मजबूत थी इसलिए ये बड़े से बड़े जिंदगी में आने वाले मुश्किलात से भी खेल जाते। मेरे नजदीक विल पावर जो है ना वो ईमान का लेवल है। अच्छा, उसका आप कह रहे हैं कि दिमाग से ताल्लुक नहीं नहीं है। नहीं है, दिमाग से है हम्म, ना, लेकिन ये है कि देखो, जब मुझे ये यकीन है कि मेरा राज़िक मेरा रब है। हम्म, आपका मेरा रिस्क कहाँ लिखा हुआ है? आसमान में हाँ, लिखा बिल्कुल। हुआ है। हम पे फर्ज है उसके लिए जमीन पे हंट मेहनत करना, करना, बिल्कुल। राइट। लेकिन हम क्या समझते हैं, मेरा रिस्क मुनीर की पॉडकास्ट पे लिखा हुआ है या मेरा हम्म, रिस्क फलाने स्टूडियो में लिखा हुआ है, तो मैं मिन्नतें कर रहा था यार मुझे पॉडकास्ट के ऐसे लिए ही है, बुला लो, बिल्कुल ऐसे ही। राइट। सर मुझे ये बताइएगा कि हम कोई भी, हमारे ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, भाग के हम अपने डॉक्टर के पास रेलेवेंट जाते हैं। डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। दिमाग की कभी खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो सर उसके ऊपर सबसे बड़ा लेबल लगाया जाता है, पागल है। इसकी क्या वजह है? ये हमारे मुआशरे में कहाँ से ये चीज पैदा हुई? हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। ये यहाँ से हुई कि हम इग्नोरेंट माशरे में रहते हैं, हम्म, ठीक है। हमें वही मैंने बार बार वही कहा, हमें किसी ने ये नॉलेज ही नहीं दिया कि भाई तुम तो जिस्म बाद में बना है, तुम पहले रूह बनी हो। बिल्कुल सही। अलस्तु भी रब्बिकुम, तुमने पहले रूह कहा हम्म, है, ऐसा जिस्म नहीं कहा हुआ, जी जी। राइट। सो जब आप रूह बने हो तो रूह को समझो तो सही कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। हम्म, रूह क्या है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उसका मुझे इल्म नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही ठीक है, है। बिल्कुल सही नहीं, वो डिस्क्लेमर देना उलमा यूट्यूब के लिए बड़ा जरूरी है, है। वरना नीचे ठीक है। फतवे लग जाएंगे फौरन। अच्छा बड़ोल मैं यूट्यूबर। ठीक है, वरना नीचे इतने लंबे लंबे फतवे लग जाते होते हैं। तो वो एक बार, बल्कि मैं बड़ा किसी ने उसने बताया था कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो मुझ पे फतवा आज तक लगा है ना, हम्म, वो मेरी शुरू के साथ एक पॉडकास्ट थी वो समीरा बच्ची के साथ। तो वो उसमें किसी ने नीचे लिखा हुआ, मौलवी बड़ा रंगीन है, दाढ़ी साइडों से काली और दरमियान से सफेद की हुई है। मैं कहा यार ये भी मैंने घर में ये बनाई भी है, हो गया जी। ये मैंने घर में बनाई है। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो मैं आज भी बिल्कुल करूँ, वो सही अभी भी है। जिसका कमेंट है वो पड़ा हुआ है वहां उस वीडियो पर। एनीवेज, सो जब हम जब इग्नोरेंस है ना, देखो हम्म, कुफारे मक्का में अबुल हकम एक इंसान था, आप जी। जानते हो उसका नाम? अब सुना हुआ है मैंने लेकिन पूरा नहीं डिटेल। हिकमत का बाप उसे कहते थे, हम्म, कि पूरा अरब अपने मसाइल लेकर उससे हिकमत के मशवरे लेने आता था। उसका नाम था अमर बिन हशाम, हम्म, लेकिन वो अबू जहल बन के मरा, हम्म, ठीक है। तो जहालत का कोई एंड नहीं कोई है। एंड नहीं है। हम जब तक हम जाहिल हैं, मेरा ज़माना जाहिलियत बड़ा ख़तरनाक है। हम्म, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरे रब ने मेरे ज़माना जाहिलियत पे पर्दा रखा है, अल्लाह ना करे कि आपको कभी देखने का मौका मिले। हम्म, मैं अपने ज़माना जाहिलियत में मैं भी फ़िरौन था, सही, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हमारे हर के अंदर एक फ़िरौन जी जी, छुपा हुआ है बिल्कुल ना, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। टाइम के साथ साथ। तो मैंने तो मुझे ये कि मकसद ये बात का जो है वो ये है कि यार जब हमें पता ही नहीं है कि हम असल में रूह हैं, हम्म, हम असल में साइकोलॉजी हैं, तो हमें तो लगेगा ना पागल है, हम्म, तो पागल है, ठीक। नंबर वन। नंबर टू, जिस्म का जख्म नजर आता है, वाह क्या बात है। अंदर का अंदर का जख्म नहीं नजर नहीं नजर आता, आता, ठीक है। बिल्कुल। अभी कल परसों मेरी किसी के साथ पॉडकास्ट में बैठा था मैं, तो वो बच्ची मुझसे शुरू हो गई, मुझे कहने लगी आप कह रहे हैं जी ब्रेन रन्स योर बॉडी एंड माइंड रन्स योर लाइफ, हम्म, तो इसका मतलब है कि ब्रेन हमारी लाइफ नहीं रन कर रहा, क्या ये ऑर्गन्स लाइफ नहीं रन कर रहे हैं? सही। मैंने कहा बेटा मैं आप बहस करने नहीं बैठा हूँ आपसे, हम्म, आपको बिल्कुल सो कह रही हो, ठीक कह रही हो, बट हु रन्स व्हेन यू स्लीप? जब आप सो चुके होते हैं, हम्म, आपको कौन चला रहा होता है? ब्रेन चला रहा होता है। इसका नॉर्मल जवाब मिलता है, अल्लाह चला रहा है। हम्म, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला एडा वेला नहीं साढ़े वास्ते हम्म, कि हर एक दिन ऊपर आके वो करेगा। देखो कॉरपोरेशन का जो सिस्टम है ना, आप इंटरनेशनल काम करते जी। हो, कॉरपोरेशन के निज़ाम को इस दुनिया में कहा जाता है ना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक सिस्टम है, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है वो कैसे चलती हैं। हम्म, मेरे रब की कॉरपोरेशन को समझो, सही, ठीक है। बिल्कुल सही। रब ने हर काम के लिए एक ड्यूटी लगाई हुई है। हम्म, असल कॉरपोरेशन को जिसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जी, और रब अपनी सुन्नत के अगेंस्ट नहीं जाते, बिल्कुल सही। ठीक है। वो जिसको जो अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है ना, हाँ जब जाते हैं तो मुआवजा होता है, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक। सो हमें बचाने की जो अथॉरिटी डेलीगेट की है, हमारी जिंदगी को रन करने की अल्लाह ने, वो हमारी रूह को दी है। हम्म, रात को हमारे जिसे आप अनकॉन्शियस कहते हो, मैं इनर कॉन्शियस कहता हूँ। हम्म, हमारा इनर कॉन्शियस सोते में भी हमारी सांस और धड़कन चला रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये रब ने वो ड्यूटी दी है उसकी, हम्म, ठीक है। और वो उसकी ड्यूटी पे अपनी ड्यूटी से हिल नहीं सकता, सही, बिल्कुल सही, ठीक बिल्कुल है। सही। जहां पर आपका काबा है ना, उससे ऊपर आपके सातवें आसमान पे बैतुल मामूर है, हम्म,
70,000 फरिश्ता डेली हर लम्हे उस बैतुल मामूर का तवाफ कर रहा है, बिल्कुल और जिस फरिश्ते ने एक दफा तवाफ किया क़यामत तक उसकी बारी नहीं आनी। बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो निज़ाम सीखना है तो मेरे हम्म। रब से सीखो। कॉर्पोरेशन ऐसे रन की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें एक और भी पॉइंट आता है ना, अक्सर हम सुनते हैं मुआशरे में बड़ी कॉमन आपको एग्जांपल्स मिलती हैं, इसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी इसलिए ये बीमारी से लड़ गया, या इसकी विल पावर बड़ी मजबूत थी इसलिए ये बड़े से बड़े जिंदगी में आने वाले मुश्किलात से भी खेल जाते। तो वो यही है ना सर, विल पावर और क्या है? ठीक है, इसका भी तो डायरेक्टली देखें, अच्छा, वो मेंटली तौर पे स्ट्रांग होगा तो करेगा मैं ना। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफाइन करता हूँ। जी। मेरे नज़दीक विल पावर जो है ना वो ईमान का लेवल है। अच्छा, उसका आप कह रहे हैं कि दिमाग से ताल्लुक नहीं नहीं है। नहीं है, दिमाग से है हम्म, ना, लेकिन ये है कि देखो, जब मुझे ये यकीन है कि मेरा राज़िक मेरा रब है। हम्म, आपका मेरा रिस्क कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह ताला ने कहाँ? ऊपर लोहे महफूज में लिखा हुआ है सर। आसमान में हाँ, लिखा बिल्कुल। हुआ है। हम पे फर्ज है उसके लिए जमीन पे मेहनत हंट करना, करना, बिल्कुल। राइट? हम्म, लेकिन हम क्या समझते हैं, मेरा रिस्क मुनीर की पॉडकास्ट पे लिखा हुआ है या मेरा हम्म, रिस्क फलाने स्टूडियो में लिखा हुआ है, तो मैं मिन्नतें कर रहा था यार मुझे पॉडकास्ट के ऐसे लिए ही बुला है, लो, बिल्कुल ऐसे ही राइट? है। आपने मुझे जब पहली दफा भी रब्ता किया था, मेरा ख्याल जी, है जी। इससे पहले, हम्म, ठीक है, मैं बिजी था, मैंने कहा यार मेरे लिए हाँ इंपॉर्टेंट है कि मैं लोगों से नॉलेज शेयर करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं जिस काम में कर रहा हूँ वो मेरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी हो गई है। जो माशाल्लाह। आजकल उसमें प्रूफ रीडिंग में कुछ एक दो उलमा को दी हुई है, मैंने वो हम्म, पढ़ के उसको प्रूफ रीड करेंगे तो मैं उसको लॉन्च करूंगा। सही तो मैं पिछले कुछ अरसे से उस किताब में बिजी था, सही ठीक है, सही। तो मैं उस वक्त टाइम नहीं दे रहा था, हम्म, क्योंकि मेरे लिए मुझे लोग कहते हैं जी आपका यूट्यूब इतना ज़बरदस्त आपका कंटेंट है, उसके व्यूज़ कम है। हम्म, तो यूट्यूब मेरे लिए ब्रेड एंड बटर नहीं है भाई। बिल्कुल सही है। ठीक, हाँ उसमें ऐड चलते हैं, हम्म, तो मैं अगर ऐड बंद भी कर दूं तो अब फिर आपको भी पता चलने है यूट्यूब ने तो ऐड चलाने ही चलाने चलने हैं। चल रहे तो हैं। वाई नॉट एटलीस्ट टेल देम कि यार इस तरह के ऐड ना चलाओ। हाँ, कम से कम इतना तो हम मैनेज कर सकते हैं सर ना। उससे दो फायदे होंगे ना, एक तो आप बता भी सकेंगे और दूसरा ये है कि देखिए आपको अगर कुछ वहां से आएगा ना, आप अपने कंटेंट और बेहतर कर सकेंगे, बजाय इसके आप आउट ऑफ पॉकेट करें हर एग्जैक्टली, चीज, तो उधर से आ वो जाएगी, वो अलग और बात बेहतर है कि कर यार देते हैं। मेरा ख्याल 6 महीने $100 बनता है मेरा। तो मेरा दस देंगे ना, पब्लिकली भी दस देंगे। लोगों के ज़हन में तो सर इस वक्त बस वो हाँ, समझते हैं ये जो कुछ पहना पुना ये इधर से ही आ रहा इधर ही आया हुआ है, है। ठीक है। तो वो जो वो मैं ये नहीं कह रहा कि सबका, हम्म, बट वो जिन तरीकों से वो आता है वो तरीके से अल्लाह हमें बचाए। आमीन जी हम उस आमीन, तरीकों से बिल्कुल नहीं ऐसे ही, करते काम। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एनीवेज, आप देख लो ना मेरे यूट्यूब में, आप देख लो मेरी कोई वीडियो उठा के देखो, कोई म्यूजिक नहीं है, हम्म, कोई लुचरबाजी नहीं है, हम्म, ठीक है, फिर भी मेरे रब का ये करम है कि लोग सुनते हैं। बिल्कुल। एक बंदा अकेला पर्पस बैठा बिल्ड बोल रहा कंटेंट है ना भजन, है, देखिए ठीक है? पर्पस बिल्ड कोई चीज होती है ना उसके, ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मर्सिडीज आपको रोड पे कितनी नजर आती है, हाँ, लेकिन ठीक जिसके है, पास जिसके है, पास है वो सारी रोड देखती जरूर है कि जा हाँ, रही है, जा ठीक रही है, है। एग्जैक्टली। तो यही इसकी हम यही कहते हैं कि देखिए अच्छे कंटेंट की शेल्फ लाइफ जो है ना लंबी है। हाँ, आज सर हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, जो बना रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह कल को जाके किसी भी जगह पे ना, कल मैं एक जगह पे बैठा, मुझे कहता है यार कि क्यों नहीं, मैं कहा यार जिनके तुम नाम ले रहे हो ना, इनमें से एक बंदा, मैं क्या अभी चलो मेरे साथ, जहां कहोगे, कभी जिंदगी में मास्क नहीं लगाया, कुछ नहीं है, मिलियन प्लस फॉलोअर है, थोड़े नहीं होते ये भी, जहां कहोगे आपके साथ चलने को तैयार हो, क्योंकि पता है यार कुछ कांड नहीं किया हुआ, हम्म, उनके साथ जाके दिखाओ मुझे। हाँ। मैंने कहा ना वो अपनी फैमिली के साथ निकल सकते हैं, ना वो खुद कहीं बाहर फिर सकते हैं, मुंह पे मास्क लगा के घूमते हैं, तो क्या लाइफ है वो, आपने सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना। वो मुझे देखो पता है बात क्या है, ये ना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चल पड़ेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझना भी ज़रूरी है। मैं कहता हूँ जो रब का नहीं है वो सब का है, और सब का किसी का भी नहीं होता। किसी का भी नहीं होता। ठीक होगी बात। जो शुक्र नहीं करता वो फिक्र करता है, ठीक है। बड़ी बात। सो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये है मुझे कि यार मुनीर ने घड़ी कौन सी पहनी हुई है यार, ये तो इतनी अच्छी नहीं लग रही। जब मैं ये करूँ ना, ठीक है, तो फिर वेयर डू यू पुट द एंड टू दिस रेस? इस रेस का कोई एंड नहीं है। There's no end to it. एग्जैक्टली। सो जब हमारी रेस का कोई एंड नहीं होता, जब हमने कामयाबी को रुपया समझ लिया, मैं रुपए बाय द वे फाइनेंस कमाना हम पे फर्ज है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एक कभी मुसलमान की बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वही से जो हम बात करते हैं अभी ऑफ कैमरा के, हमने प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में मिक्स कर दिया ना इसको। लेकिन जब हम ये करते हैं कि ये पहले, तो उसमें फिर मुझे व्यूज कैसे मिलेंगे, मुझे लाइक्स कितने आएंगे, तो इसमें डोपामीन का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अब वो डोपामीन को सेटिस्फाई करने के लिए हम असल में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, ठीक है, कि जिसमें मुझे एक पॉडकास्ट पे मुझसे किसी से बात हो रही थी, तो मैं नाम नहीं लूँगा, जो व्यूअर्स ने देखा होगा, तो वो उसने कहा जी कि साइंस तो एनर्जी को मानती ही नहीं। मैंने कहा साइंस खड़ी ही एनर्जी पे है। अब इस एक टॉपिक पे हमारी 45 मिनट सिर्फ एक टॉपिक पे बहस हुई, ठीक है। अब इवेंचुअली ये पता चला कि वो जिस एनर्जी की वो बात करी वो ह्यूमन एनर्जी है, कि जी ह्यूमन एनर्जी की मेजरमेंट। मैंने कहा यार आप मुझे पहली दफ़ा ही कहते कि जी ह्यूमन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट
ये आप साइकोलॉजी में दे रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैं एक अलग टॉपिक था, मैं आपको और तरीके से समझाता। ठीक ना, अब वो कंटेंट वायरल हुआ क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी होती है, राइट। तो हम जब भी कोई कंट्रोवर्सी वाला काम करते हैं तो हम बाय नेचर तमाशबीन बन चुके हैं। ठीक है, हमें मजा आता है तमाशा देखने का। कल मैं जा रहा था तो एक रिक्शे वाले ने एक लिटरली यूं सीधा जा रहा है और जाती रिक्शा यूं मोड़ा तो साथ से, अच्छा वो बाइक वाला भी उसके अंदर चढ़ के चला रहा था बाइक, तो वो जब मोड़ा उसने यूं तो साथ बाइक वाला गिरा है, रिक्शे वाले ने मुड़ के भी नहीं देखा, वो आगे निकल गया। बिल्कुल बेहिस है ना, बेहिस हो चुके हैं। हाँ, ऐसे ही है।